मोदी होश में हो, होश में हो। कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वक्फ कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधुगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधुगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ के अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधुगंज के अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधुगंज के अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वक्फ कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वक्फ कमेटी बहादुरगंज जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाती है। तो ये सरकार उस तरह का घिनौना काम करती है। ये आपने देखा होगा शुरू दिनों से ही ये सरकार सारा काम असंवैधानिक कर रही है। रहती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के कानून को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कांधा से कांधा मिलाकर इस कानून के विरोध में निकल कर सामने आए। जो लोग आज तमाशा बीन थे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने काम धंधों को छोड़कर इस काम को सबसे बड़ा काम समझिए। आइंदा जो भी प्रोग्राम हो उसमें जम करके हिस्सा लीजिए। देखिए, ये जो कानून लाया गया है, ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आर्टिकल जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो हुकूक है वो उस हुकूक के खिलाफ है। कानून जो बना है मुसलमानों के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे वजूद को मिटाने के लिए ये जो कानून बना है ये असंवैधानिक है। मोदी सरकार जो अपने कान में रुई लगा के बैठा है वो यकीनन वहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी और ये लड़ाई मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर के कब्रिस्तान तक लड़ेंगे। हुकूमत के मुखालिफिन होंगे उसके ऊपर सीधे सीधे प्रहार किया जाएगा और जो उनके चाटुकार होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे या फिर यह कह सकते हैं जो उनके मतलब कारपोरेटर सेक्टर के होंगे, उनको सीधा इसका फायदा। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ अपना आरएसएस के इशारे पर अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए ये कानून पास किया गया। नाइंसाफी होती रही तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान जो है सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी का। हम लोग रिजेक्ट करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम इसी के लिए हम लड़ेंगे। मुसलमान से और हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में जहाँ भी जब भी हो, जो भी पुकारे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इस अदालत में जो आंदोलन हुआ काफी जोशीला था, काफी जज्बा था लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? बस तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने जोशो खरोश का इजहार किया है। आगे आइंदा तमाम लोगों से यही उम्मीदें हैं कि अपने जोशो खरोश को बरकरार रखें, इसको मजीद करें। और जो लोग आज तमाशा बीन थे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने काम धंधों को छोड़कर इस काम को सबसे बड़ा काम समझिए। आइंदा जो भी प्रोग्राम हो उसमें जम करके हिस्सा लीजिए। बाकी इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को यह पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत ने अपने बलबूते पर, अपने सरों की गिनती की बुनियाद पर अगर हठधर्मी और जिद से ये कानून बना ही लिया है तो आपको इन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का ख्याल भी रखना चाहिए और हिंदुस्तान की मजबूत अपोजिशन का भी ख्याल रखना चाहिए। मन चाहिए आप कबड्डी का खेल मत कीजिए कि जो जिधर गया दौड़ के अगर गया अपनी ताकत और अक्सरियत की बुनियाद पर तो वो उसी का हो गया। ये ऐसा हरगिज नहीं है। आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत वाले। अवाम अगर आपसे नाराज है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो भी मजहबी कानून में ये दखल अंदाजी है, ये कभी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। 1972 में हमारे अकाबिरीन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का क़याम इसी की हिफाजत के लिए किया है। ये मुस्लिम मसाइल हैं, वक्फ का मसला, इबादत का मसला है, इसमें हम फैसला लेंगे। आप हमारे ऊपर फैसला करके कुछ थोप नहीं सकते हैं। हमारी मर्जी को आपको शामिल करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप आइन और कानून के खिलाफ कानून बना रहे हैं, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
कितनी तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं? हमारी तमाम तंजीमें साथ में खड़ी हैं। तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुर के द्वारा आज वक्फ कानून एक्ट के खिलाफ में एहतजाज रखा गया था। कैसा रहा प्रोग्राम और अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के बैनर तले आज का एक तारीखी प्रोग्राम हुआ और ये प्रोग्राम बहादुरगंज ही में नहीं बल्कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में एक के बाद दिगरे हो रहा है। असली प्रोग्राम 20 तारीख को किशनगंज में होना है, जो पूरे किशनगंज के वासी और मुसलमान, हिंदू मुसलमान वहां पहुंचेंगे और वो ऐतिहासिक और तारीख साज रैली होगी। आज की रैली बहुत ही कामयाब रैली रही है और ये हमारे लोगों को जो ये गलत तरीके से वक्फ बिल पास किया गया है, ये जागरूकता करने के लिए ये कानून था, ये क्या कहते हैं, ये मीटिंग थी या ये रैली थी और यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेमोरेंडम वीडियो को देना था और इंशाअल्लाह 20 तारीख को, 20 अप्रैल को जो रैली किशनगंज में होगी वो बहुत ही अजीमुशान और यकीनन मोदी सरकार जो अपने कान में रुई लगा के बैठा है वो यकीनन वहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी और ये लड़ाई मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर के कब्रिस्तान तक लड़ेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर है कि नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए। इस नाचीज को मौलाना गुलाम सरवर अजहरी कहते हैं। वक्फ कानून को लेकर के आज बहादुरगंज की सरजमीन पर जिस तरह का विरोध देखा लोगों में जी, लोगों में काफी जोश और जज्बा देखने को मिला और भी हमारे यहाँ लोगों की कमी थी और भी होनी चाहिए। उस तरह का निज़ाम नहीं बना पाए हम लोग, लेकिन बनेगी। ये आज पहला दिन था, शुरुआत था, काफी अच्छा रहा। जोश और खरोश के साथ लोग शामिल हुए और इस रैली को कामयाब करने की भरपूर कोशिश की। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सब लोग इसमें पुरजोश होकर हिस्सा लिए और इस कानून को कामयाब करने की एक पहला कदम उन्होंने उठाया, हम सब ने उठाया। आगे क्या जी, 20 तारीख को हमारा रैली किशनगंज लहरा चौक से निकलने वाला है। तो मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, मेरी तमाम माँ बहनों को, खातिन हजरात को मैं कहना चाहूँगी कि आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें। पुरसुकून होकर अपने घरों में बैठने का वक्त नहीं है, अपने ऊपर की जिम्मेदारी को समझे, अपने फर्ज को समझे, क्योंकि हम महिलाएं भी आधे से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान में रहती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के कानून को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कांधा से कांधा मिलाकर इस कानून के विरोध में निकल कर सामने आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 20 तारीख को किशनगंज लहरा चौक में शामिल हो और इस रैली को एक मैसेज दे और एक गूंज उठे कि सरकार में ये बात जानी चाहिए कि महिलाएं और पुरुष, सीमांचल की तमाम महिलाएं और पुरुष निकल गई इस कानून को बचाने के लिए। मेरा नाम शाइस्ता तवाना, बहादुरगंज हटावाड़ी। ये जो प्रोग्राम हुआ इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो कानून लाया गया है ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आर्टिकल जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो हुकूक है वो उस हुकूक के खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 इसके खिलाफ है। इसीलिए इस मुल्क के जो जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों को मिलकर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वजह उसकी ये है कि ये मोदी किसी का नहीं है, ये धीरे धीरे इस संविधान को बदलने की साजिश है। इसीलिए सीमांचल से आवाज उठी है और हमें उम्मीद है कि एक मजबूत आवाज बुलंद होगी और ये कानून वापस होगा। मैं एम गाजी, बहादुरगंज से देकर के गरीब लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाती है। तो ये सरकार उस तरह का घिनौना काम करती है। ये आपने देखा होगा शुरू दिनों से ही ये सरकार सारा काम असंवैधानिक कर रही है। ये सिर्फ ये नहीं है, आपका संविधान को भी पूरा बदलने का काम कर रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा कि सारा ये BNS जो लगाया गया, भारतीय संहिता,
जो लगाया गया, जबकि सारा कुछ वही है, सिर्फ नंबरिंग को चेंज कर दिया गया। उससे क्या होता है साहब? ये ऐसा काम कर रही है, इसके जुबान पर आने में 20 साल 30 साल लग जाएगा लोगों को, जबकि सारा धाराएं लोगों को याद था, वकीलों को याद था। आज जज को भी किताब निकाल करके देखना पड़ता है कि इसमें बीएनएस का कौन सा धारा लगेगा। तो ये स्थिति है इस सरकार का। ये सरकार समझिए एक तरह से टारगेट करके मुसलमानों को पोलराइज करने का काम करती है अपने हिंदुओं को। सर ट्रैफिक नियम नया, इसी बीच में ट्रंप और मोदी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कह रहे थे कि डंका बजता है विदेशों में, वहाँ ट्रंप जाकर के तो देखा ही होगा, आपने देखा ही होगा कि हथकड़ी लगा करके भेजा गया हमारे देश के नौजवानों को, जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, जो अपना काम रोजगार कर रहे थे, ऐसे लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजने का काम किया। आपने देखा होगा कि बोल्विया, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है, वहाँ उन्होंने ऐलान करने नहीं दिया कि मेरे यहाँ के अवाम को हथकड़ी लगा करके आप नहीं ला सकते हैं, वापस ले जाओ, मेरा चार्टर्ड विमान जाएगा। और वहां से वो अपना चार्टर्ड विमान भेजा अमेरिका और अपने अवाम को बाइज्जत वापस लेके आया। लेकिन ये सरकार हमारे लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजवाने का काम करवा रही है। अभी मानते कि देश की अपमानित हो रही है विदेशों में। अपमान तो हो ही रहा है। ये तो अब आज अगर देखेंगे तो कौन से पड़ोसी मुल्क के साथ इसका अच्छा संबंध है? कहीं नहीं है, किसी से नहीं है। तो भाई ये इसका ना विदेश नीति सक्सेस है, ना फाइनेंशियल नीति सक्सेस है, कहीं सक्सेस नहीं है। ये सिर्फ उलझा करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके सिर्फ अपना राजनीति करना चाहता है, अपना हुकूमत करना चाहती है। कहना चाहेंगे आज का जो आंदोलन रहा बहादुरगंज में काफी जोशीला रहा, लोगों में काफी जो है एक जुनून देखने को मिला। जी ये आगाज है। ये आज जो हिंदुस्तान में कानून जो बना है मुसलमानों के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे वजूद को मिटाने के लिए ये जो कानून बना है ये असंवैधानिक है। ये कहीं नहीं ऐसा है कि किसी भी मजहब के में आप दूसरे को थोपेंगे कोई कानून बना करके, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसी चीज को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तमाम तंजीमें, तमाम पार्टियां अपने झंडों को छोड़ करके आज इस मूवमेंट में शामिल हुआ है। और आने वाला जो 20 तारीख है, जिला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, वहां पर सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ आज आगाज हुआ है। ये आगाज इसलिए है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। कट जाएंगे तो शहीद कहेंगे, जीत जाएंगे तो गाजी कहेंगे। प्रोग्राम जो आयोजन हुआ इसमें खास उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, ये सबसे पहले जो प्रोग्राम हुआ है ये आप सारे मीडिया वालों के सामने में भी आया कि जो आज हुकूमत जो है एक गैर संवैधानिक तरीके से अपने इसका पूरा इस्तेमाल कर करके जो एक कानून लेके आई है, ये असल में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 26, 30 और जो मतलब हमें एक मूल अधिकारी जो मिलता है संविधान की तरफ से, ये उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। और सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 बात मुझे कहनी है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के जहन में है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कुछ मुसलमानों के भी और ज्यादातर गैर मुस्लिमों के भी जहन में है कि जो बड़े बड़े मुसलमानों के अंदर जो मतलब उद्योगपति है या उनके कब्जे में वो जमीनें हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। असल में बात यह है कि 2 तरह की जो है कि दोहरा मेयार अपनाया गया है, इसको हम हिपोक्रेसी कह सकते हैं। सबसे पहली बात, हुकूमत ने इस कानून के अंदर एक चीज नाफिज किया कि 12 साल तक अगर किसी का कब्जा रहेगा तो उसके अंदर उसको उस पर उसका हक हो जाएगा। दूसरी तरफ फिर हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर कोई बहुत पुरानी जमीन है जहाँ पे मस्जिद और मदारिस कायम है तो वहाँ पे आपको जो है कि उसका कागज दिखाना पड़ेगा। तो सीधे बात इतनी सी है कि जो अगर मुसलमानों की या जो मतलब हुकूमत के मुखालिफिन होंगे उसके ऊपर सीधे प्रहार किया जाएगा, और जो उनके चाटुकार होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे, या फिर यह कह सकते हैं जो उनके मतलब कारपोरेटर सेक्टर के होंगे, उनको सीधा इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजर इमाम है, मैं जामिया मस्जिद पलासमनी का इमाम हूँ। तो इस बात का है कि अपने सहयोगी पार्टियों को भी उन्होंने डार्क में रखा, उसको बताया कि हमने ये संशोधन कर दिया, लेकिन उस बिल को जैसे का तैसे उसको रख दिया। हम लोग पूरा ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधानिक लड़ाई है। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ अपना आरएसएस के इशारे पर अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए ये कानून पास किया गया है। निश्चित रूप से ये कानून वापस लेना पड़ेगा। वो क्या बड़ी से बड़ी ताकत आई है हिंदुस्तान में, जब आपको 77-78 याद होगा, है कि नहीं? कोई इनकलाब आया, चला गया, तब सरकार ने गिर गई। सर मंत्री किरण रिजवी जी का क्या है कि सब तो मुस्लिम फेवर में है, मध्य प्रदेश में मुस्लिम समर्थन में खड़ा हो गया। झूठा मुस्लिम है, टोपी दाढ़ी लगवा करके उसको पैसा देके वो बयान दिलवाता है, वो क्या बताएगा? हमारे बहादुरगंज विधानसभा के माननीय विधायक जनाब अंजान नईमी साहब और प्रोफेसर मुसव्विर साहब, वसीकुर रहमान साहब और दीगर बहुत सारे काबिल आदमी यहाँ पहुँच करके इस धरना को कामयाब किया। और मुफ्ती जसीम साहब की सदारत में ये
इसको किया गया। और मैं तो ये कहता हूँ इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस करें नीतीश कुमार जी। और खास करके जब ये दबाव बनाएंगे तो केंद्र सरकार में इसका दबाव बनेगा। और अगर नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू अगर ये लोग दबाव नहीं बनाते हैं तो इसी की वजह से आज ये कानून आज जो है इस बिल को पास किया गया है। तो मैं कहूँगा दोबारा से ये लोग अब इस पे सोच विचार की ज़रूरत है, इसमें सोच विचार करें, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस तरह से अगर नाइंसाफ़ी होती रही तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान जो है सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी का देश है। ये किसी बाप का देश नहीं है। वो जो जैसे चाहे वैसे कानून बनाए, उसके लिए सारे मुसलमान भाई आज इकट्ठा हो रहे हैं। और वक्त आएगा कि एक दिन सारे मुसलमान भाई जितने जो भी हैं सारे लोग इस चीज़ को बदलेंगे और ये वक्त आएगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जो आंदोलन हुआ एक अलग तरह का आंदोलन हुआ, काफी जोश और जज्बा दिखा है। जी, आज का जो आंदोलन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। और आज जो हम लोगों के बहादुरगंज के युवा और जितने भी राजनीतिक मंच के और जितने भी उलमाए दीन और जितने भी अलग अलग यानी कि सब हर जगह से लोग जो आए और इस यानी कि प्रोग्राम को कामयाब किया, इसका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके बहादुर वासियों का और दिगलबैंग वासियों का और क्या कहते हैं कि ठाकुरगंज के लोगों का, कोयदामन के लोगों का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है हम लोगों का, खास करके मुसलमानों के लिए। आज हमारी बारी है, कल और भी धर्म की बारी होगा, लेकिन आज जो है हम लोगों को सोचने की समझने की बात है। जो आज जो धरना हुआ वो बहुत कामयाब धरना रहा, फिर जो रैली हुआ वो भी कामयाब रहा। और मेन उद्देश्य वक्त कानून को रिजेक्ट करना है। इसमें जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, ये जो हम लोगों पर काला कानून लेकर के आया, वक्त की जमीन को हड़पने की, उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। हम इसी के लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या नाम आपका? इफ्तिखार आलम, राजद जिला सचिव। चाहेंगे आज के इस जो आंदोलन रहा तमाम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस कदर पहले मीटिंग से लेके अब तक जो प्रचार प्रसार किया आप लोगों ने, आप लोगों के थ्रू भी बहुत सारे लोग बाहर से आए और प्रोग्राम माशाल्लाह पहला प्रोग्राम हम लोग का कामयाब रहा। और आगे भी इससे ज़्यादा भीड़ की उम्मीद रखते हैं। और तमाम हमारे मुसलमान से और हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में जहाँ भी जब भी हो, जो भी पुकारे, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और प्रोग्रामों को कामयाब करें। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक इस तरह की प्रोग्राम हम लोग की चलती रहेगी।